मगर जिसने कलियों को रोंद डाला पांव तले, वही दावा करे है चमन की रहनुमाई का। इतिहास हमारे खून की बूंदों से लिखा गया है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो चाहते हैं कि इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, बनिया, अगड़ा, पिछड़ा सारे लोग मादरे वतन के लिए, मां भारती के लिए एक साथ मिलकर प्रेम और विश्वास के साथ रहे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक कतरा भी नहीं बहाया था, बल्कि आज वो राष्ट्रभक्त बने हैं। जो लोग इस देश में अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग राष्ट्रभक्त बन गए हैं। इस देश के राष्ट्रपिता के सीने में गोली मारने वाले लोग राष्ट्रभक्त बन गए हैं। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब जाते थे प्रार्थना में, सभा में, तो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। वो कहते थे कि सबको एक है और राम राज लाना चाहते थे, वैसा राम राज जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैनी भी है, बौद्धिस्ट भी है, बनिया भी है, अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है। आपने उसके सीने पर गोली मारने का काम किया और जब वो गोली उनको मारी गई तो उन्होंने तीन ही शब्द कहकर अपने प्राण त्याग किए। उन्होंने कहा, हे राम, हे राम, हे राम। और जो राम का नाम लेकर प्राण को त्याग करता हो, हम हिंदू जो सनातन धर्मी लोग हैं वो मानते हैं, भक्त और भगवान को मानते हैं। हम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी पूजा करते हैं, हम बजरंग बली की भी पूजा करते हैं। जब बजरंग बली से पूछा गया कि राम कहाँ है, तो उन्होंने सीना चीर कर राम के दर्शन कराए। और जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने पर गोलियां मारी गई तो उन्होंने अंतिम तीन ही वाक्य कहे थे, हे राम, हे राम, हे राम करके प्राण को त्यागा था। मैं कहना चाहता हूं साथियों, दोस्तों, कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर चमन से बेवफाई का। मगर जिसने कलियों को रोंद डाला पांव तले, वही दावा करे है चमन की रहनुमाई का। लोग कहते हैं कि वीर सावरकर है, लेकिन वीर सावरकर ने 1913 में ही अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किया। हम कहना चाहते हैं साथियों कि यह देश कभी माफ नहीं करेगा। यह जरूर है कि असत्य जो है सत्य पर समय समय पर हमला करता है, लेकिन हम कहना चाहते हैं साथियों, दोस्तों, कि घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे कितना भी जुल्म होगा, जुल्म तो जुल्म है, बोलता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है, जम जाता है। इसलिए एक क्रांति के लिए आगे बढ़ना होगा। प्रणव झा जी ने ठीक कहा कि हमको आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी होगी, हमको आजादी की लड़ाई लड़नी होगी। और हम कहना चाहते हैं कि भाई प्रदीप यादव जी का क्षेत्र है और हमारी बहन दीपिका पांडे जी का क्षेत्र है। बहन दीपिका पांडे ने कल मुझे फोन किया था, और कोई ऐसा रक्षाबंधन नहीं है जिसमें उसकी राखी नहीं आती और इस कलाई में राखी वो नहीं बांधती है। मैं कहना चाहता हूं, इस रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व पर मेरी बहन ने मुझको याद किया, तो भाई को भी तोहफा देना जरूरी होता है। ये हमारा धर्म और संस्कार है। मैं इस क्षेत्र के लोगों को कहना चाहता हूं कि जल्दी ही जो है मैदानों में 50 बेड का हम हॉस्पिटल CHC का उद्घाटन करने भादों के बाद आएंगे, और 300 बेड का अस्पताल हम उसका भी जल्दी MOU करेंगे। उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। और जब बहन को कुछ तोहफा दिया तो बड़े भाई का क्षेत्र है, उसको कैसे छोड़ दूं। और मैं प्रदीप यादव जी को कहना चाहता हूं कि आपका 200 बेड का हंस इंडिया का भी जो है अस्पताल का जल्दी जो है हम शुभारंभ करेंगे। इसलिए ये सरकार, गठबंधन की सरकार, आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व की सरकार ये काम करना चाहती है, लोगों का उत्थान करना चाहती है। हम हिंदू को मुसलमान से लड़ाने नहीं आए हैं, मुसलमान को सिख से लड़ाने नहीं आए हैं। हम ये कहने के लिए आए हैं कि जो जुल्म बढ़ा है, और विशेष करके हम अपने अक़लियत के साथियों से कहेंगे कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लोग इस बात से सहमत हैं और इस बात की मान्यता रखते हैं कि यदि इम्तियाज के घर में कोई यदि हिंदू हमला करेगा
तो वहां इम्तियाज जवाब नहीं देगा, वहां प्रदीप यादव और बन्ना गुप्ता जवाब देगा। और यदि कोई हिंदू के घर पर हमला करने के लिए कोई मुसलमान आगे आएगा तो यहां कोई हिंदू जवाब नहीं देगा, उसको जवाब देने के लिए शमशेर और इम्तियाज खड़ा मिलेगा। यह हमारी पहचान है, यह हमारी परंपरा है और यह हमको सिखाया गया है। इसलिए साथियों, दोस्तों, हम आपसे कहने आए हैं कि यह गौरव यात्रा हम हमारे वीरों को, सूफियों को, संतों को, महापुरुषों को उनके श्री चरणों में बलिदान करने के लिए आए हैं और कहने आए हैं। लास्ट कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि भगवान आएगा तो यहाँ कोई हिंदू जवाब नहीं देगा, उसको जवाब देने के लिए शमशेर और इम्तियाज खड़ा मिलेगा। यह हमारी पहचान है, यह हमारी परंपरा है और यह हमको सिखाया गया है। इसलिए साथियों, दोस्तों, हम आपसे कहने आए हैं कि यह गौरव यात्रा हम हमारे वीरों को, सूफियों को, संतों को, महापुरुषों को उनके श्री चरणों में बलिदान करने के लिए आए हैं और कहने आए हैं। लास्ट कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबरी के झूठे बेर खाए थे, प्रेम के खातिर, सामाजिक न्याय के खातिर उनका जीवन था। और हम कहना चाहते हैं कि गांव गली गलियारों में, दिल्ली के दरबारों में, टीवी में, अखबारों में, भाषण, कविता, नारों में मैं बोलूंगा चाकू और त्रिशूलों पर, मैं बोलूंगा मंदिर मस्जिद की भूलों पर। भोली जनता है बलिहारी मजहब की, ऐसा ना हो मुल्क जला दे ये चिंगारी मजहब की, ऐसा ना हो मुल्क जला दे ये चिंगारी मजहब की। मजहब की ज्वाला में जलती माँ का किसको गम है, आंखों में है कुर्सी, हाथों में परचम है और देशभक्ति और मर्यादा आ गई चिता के कूचे में, कूचे कूचे राम टंगे हैं झंडों में, संत हुए नीलाम चुनावी दंगल में, वीर फकीर जले मजहब की भट्टी में। अब कोई भेद नहीं साधु पाखंडी में, सब नंगे हो गए वोट की मंडी में, सब नंगे हो गए वोट की मंडी में। निर्वाचन निर्भर हो गए हथकंडों में, अब कोई वीर नहीं मिलता, संत कबीर नहीं मिलता, अब्दुल हमीद नहीं मिलता। अब जिसके माथे पर मजहब का लेखा है, हमने उसको शहर जलाते देखा है। और जब पूजा के घर में दंगा होता है, गीत गजल छंदों का मौसम रोता है, मीरा नीरा दिनकर गालिब तुलसी जिगर कबीरा रोते हैं, लिखते लिखते कागज भी काले होते हैं। और राम नहीं है नारा, बस विश्वास है, भौतिकता नहीं मन की प्यास है। और राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचनी भाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पांव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में। राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। और मैं भी सौगंध राम की खाता हूँ, मैं भी सौगंध राम की खाता हूँ, मंदिर की कसम उठाता हूँ, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है और मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हिंदुस्तान है।